कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक उन्नति भाग 54, आध्यात्मिक गुरु के साथ व्यवहार। चैप्टर का नाम है भाग 1। श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो हमारा गुरु के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से हमारा आचरण होना चाहिए, इसके विषय में ये प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित चैप्टर है। भगवान के प्रति प्रेम, उनके बारे में उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि वैष्णव आध्यात्मिक गुरु को सुनने से शुरू होता है। इसको श्रवण कहते हैं। इसीलिए भक्त का भगवान के साथ संबंध भगवान के प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से शुरू होता है। शिष्य समझता है कि भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा के लिए आध्यात्मिक गुरु को भेजा है। सभी वैष्णव शास्त्र इस बात पर जोर देते हैं कि किसी का कृष्ण के साथ संबंध का साक्षात्कार उसका गुरु के साथ संबंध के द्वारा होता है। शुरू में एक शिष्य का अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति पहचान का आभास होता है, लेकिन जब वह आभास उसके हृदय में दृढ़ विश्वास के रूप में प्रकट हो जाता है, तब वह समझ पाता है कि उसके आध्यात्मिक गुरु परम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं और उसके आध्यात्मिक गुरु उसे इस जन्म और मृत्यु के भव सागर से छुटकारा दिला सकते हैं। तो यहाँ पर ये वर्णन आ रहा है कि जो गुरु के साथ संबंध है, भगवान के साथ जो संबंध है वो गुरु के साथ संबंध से प्रकट होता है। लेकिन कई बार आज के भौतिक युग में लोगों को लगता है कि नहीं, हम कृष्ण से डायरेक्ट संबंध स्थापित करेंगे या हम डायरेक्ट संबंध स्थापित हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे वैष्णव शास्त्र इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति जितना अधिक गुरु के साथ उसका हृदय का संबंध होगा, जितना वो समर्पित होगा, जितना उसका कनेक्शन होगा, उसी मात्रा में उसका कनेक्शन भगवान के साथ भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई गुरु के सिद्धांतों को, शिक्षाओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो फिर वो कृष्ण के साथ भी अपने संबंध को स्थापित नहीं कर पाएगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे, बड़े ध्यान से समझिए कि भगवान के प्रति प्रेम, उनके बारे में उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि वैष्णव आध्यात्मिक गुरु को सुनने से शुरू होता है। भाई कृष्ण परम भगवान है, इसका ज्ञान कैसे मिलता है? गुरु की कृपा के द्वारा। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान सबसे बड़े, और ये सच्चाई है कि नहीं? भगवान के बराबर कोई है? भगवान के कोई बराबर भी नहीं है, तो उनसे बड़ा वही कैसे सकता है? इसीलिए बोला गया असम ऊर्ध्व, यानी उनके कोई समान भी नहीं है, तो उनसे ऊपर कैसे हो सकता है? लेकिन आचार्य भक्तजन बताते हैं कि उन भगवान से भी ऊपर गुरु है, क्योंकि वो हमें उन भगवान को दे देते हैं जो सबसे ऊपर है। उन भगवान को भी कौन दे देता है? गुरु देते। इसीलिए आप देखेंगे अलग अलग वैष्णव संप्रदायों में अलग अलग संतों ने भगवान से ज्यादा महत्व गुरु को दिया। इसीलिए बोलते हैं गुरु गोविंद दो बड़े काके लागू आए, बलिहारी गुरु गोविंद गुरु होता है। तो ये भावना है। लेकिन आज की जगत पे, खास करके सनातन धर्म में इतनी विकृति आ गई है कि गुरुओं ने भी अपनी मर्यादा तोड़ दी है और शिष्यों का तो कोई स्तर रहा ही नहीं। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आज लालच की दुनिया है। आज लोग आते हैं भगवान के पास, गुरु के
पास किस लिए आते हैं? भगवान के पास लोग जाते हैं इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, बोले सब भगवान है, सब करते हैं। गुरु के पास आते हैं लोग इसलिए बोले ज्ञान मिल जाए, हमको और आध्यात्मिक ज्ञान मिले और समझ मिले। लेकिन विरले लोग होते हैं जो गुरु और कृष्ण के पास उनकी आदेशों को मानने और उनकी सेवा करने जाते हैं। वही वास्तव में भक्त है, क्योंकि वो कुछ लेने नहीं जाते, वो क्या करने जाते हैं? देने जाते हैं। जैसे भगवान और गुरु क्या करते हैं? देते रहते हैं, देते रहते हैं। वो कोई किसी से हिसाब नहीं मांगते, मैंने तुम्हें इतना दिया है, जरा प्लीज करो, मैंने तुमको इतना शिक्षा दिया है, आओ इतना रुपया जमा करो। या भगवान ये नहीं कहते हमने तुम्हें इतने जन्मों से तुमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो लाओ तो हमको पैसा दो। वो कैसा संबंध है? प्रेम का संबंध। प्रेम में क्या होता है? केवल देना, देना और देना। और जब यही प्रेम भक्त के अंदर आता है, तब वो भी क्या करता है? फिर भगवान को देता है। इसीलिए भक्त को भगवान से भी बड़ा स्थान दिया गया। वो भगवान से देता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है? भगवान को देता है। वो भगवान को कपड़े पहनाता है, वो भगवान को कोई कपड़ों की जरूरत है क्या? उनके पास कपड़ों की कमी है क्या? या उनके पास मंदिर की जरूरत है? उनको जिनके अनंत ब्रह्मांड है, उन्हें क्या मंदिर बनाने की जरूरत है? या उनको कपड़ों की जरूरत है? या उनको खाने की जरूरत है? या उनको सब्जी और फलों की जरूरत है? भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। लेकिन चूंकि भक्त का प्रेम है, इसलिए वो भगवान को भी देता है और भगवान के लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है कि कैसे हम भगवान को खिलाएं, कैसे भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाएं, कैसे भगवान को हम नहलाएं धुलाएं। तो भक्त चूंकि भगवान को देता है, इसलिए जो भक्त और भगवान का संबंध है वो प्रेम का संबंध है। उधर भगवान भक्त को देते हैं और भक्त भगवान को देता है, और भक्त भगवान से मांगता नहीं है। ढेरों ऐसी घटनाएं उनकी हुई हैं, बड़े बड़े अच्छे संतों को जिनका भगवान से वार्तालाप होता है, ऐसी स्थिति होने पर भक्त को कैंसर हो गया, कोई बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई, तो बहुत से लोगों ने कहा कि तुम्हारी तो बात होती भगवान से, तुम बोल दो, क्या दिक्कत है, वो ठीक कर देंगे। बोले कि भगवान इसलिए है, यानी अपनी पीड़ा को भी सहता है, वो भगवान से नहीं कहते भगवान से दूर कर दो मुझे। ऐसे ऐसे भक्त बैठे, एक से एक भक्त है। अरे वो तो भगवान की बात तो छोड़ो, भक्त का स्तर ये होता है कि संत थे, नाम निकल रहा है उनका दिमाग से, ज्यादा थोड़ी कमजोर है हमारी, उनको घाव में कीड़े पड़ गए। अब कीड़ा उनके घाव से नीचे जमीन पे गिर गया, तो उन्होंने उठाया और उसे अपने घाव पर रख दिया। क्योंकि नीचे ही मर जाएगा, ये तो इसका भोजन तो ये है ना। उस रियलाइजेशन की हम लोगों की परंपरा में ऐसे ऐसे संत हुए। अब विचार करो, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। मतलब भगवान को तो छोड़ो, वो उस कीड़े में भी भगवान का स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और उस कीड़े को भी परेशानी नहीं देना चाहते हैं, और यहां तक कि उस कीड़ों को अपने घाव में डाल रहे हैं। हम जैसे लोग हो तो तुरंत दवाई डाल रहे उसको मारेंगे, भैया खत्म करो, पहले होना चाहिए। तो भक्त बनना बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची चीज। तो भक्त जो होता है वास्तविकता में वो भगवान को भी देता है, वो भगवान से कुछ नहीं मांगता। इसी और ऐसे भक्त जो भगवान को देते हैं और भगवान से कोई अपेक्षा नहीं करते, ऐसे भक्त का आदर भगवान से भी अधिक होता है और उसकी महिमा बहुत है। तो यहां वर्णन चल रहा है कि वैष्णव आध्यात्मिक गुरु को सुनने से शुरू होता है। जब तक कोई सुनेगा नहीं तो क्या वैष्णव पहचानेगा, क्या गुरु को पहचानेगा और क्या कृष्ण को पहचानेगा। मैं आज ही कुछ लोग मिलने आए थे, तो मैंने उनसे कहा, बोला मेरे भगवान के बड़े अच्छे दर्शन हो गए। तो मैंने कहा दर्शन किससे होते हैं? दर्शन आंख से होते हैं और किससे होते हैं?
मैंने कहा नहीं, दर्शन कभी आंख से नहीं होते, दर्शन हमेशा कान से होता है, मन से नहीं, कान से, कान से दर्शन होते हैं। तो बोले ये हम पहली बार सुन रहे हैं कान से दर्शन होते हैं, कान से कैसे दर्शन होते हैं? तो हमने फिर उनको उदाहरण देकर समझाया। हमने कहा हमारे बगल में अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, ठीक, और तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें फॉरेनर समझ करके देखते रहो, तो तुम आंखों से देखो तो क्या देखोगे, लेकिन तुम्हें जैसे ही पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की ये कौन है, प्रधानमंत्री है, तो क्या होगा, तुरंत तुम्हारा भावना बदल जाएगा, तुम्हारा उठना बैठना बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, वार्तालाप करने का तरीका बदल जाएगा, बदलेगा नहीं बदलेगा? तो दर्शन कहां से हुए? कान से। और मूर्ख किससे दर्शन करता है? आंख से। ऐसे ही किसी वैष्णव को देखो तो आप आंख से दर्शन करोगे तो कहोगे इसकी धोती वाह क्या चमक रही है, क्या वैष्णव है, बढ़िया तिलक है, एकदम फर्स्ट क्लास, कंठी भी बढ़िया है, माला भी खूब मोटी है, झोली है, वाह क्या वैष्णव है। तो ये दर्शन कैसे हुआ? आंख से। और फिर वो जो कुछ बोले उसके साथ रह लो 2 दिन तुम बस, फिर वो इसकी निंदा उसकी निंदा और अपना गुणगान जैसे करो तो ही समझ लो। तो दर्शन कहां से हुआ तुम्हें उसका? कान से, आंख से नहीं होता दर्शन। जो मूर्ख होते हैं वो आंख से करते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं वो दर्शन किससे करते हैं? कान से करते हैं। वो कान से सुनते हैं ये क्या बोल रहा है, ये क्या है। आज सुबह भी हम लोग गीता में यही चर्चा कर रहे थे, प्रभुपा जी बता रहे थे कि एक बने चले मूर्ख को कब पहचाना जाता है? जब वो बोलता है, तो ही समझ में आ जाता है क्या, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप बने चले वैष्णव को, बने चले गुरु को कैसे पहचान सकते हो? बस वो बोले, उसकी बस बातें सुनो, बस थोड़ी देर, कुछ दिन के लिए बस उसके साथ रह लो, समझ में आ जाएगा। तो इसलिए भक्त का भगवान के साथ संबंध भगवान के प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से शुरू होता है, और शिष्य समझता है कि भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा के लिए आध्यात्मिक गुरु को भेजा है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं मानता, ये हरि की कृपा है कि मेरे जीवन में गुरु आ गए, हमें पता ही नहीं चला। और कब मेरा चेतना क्या से क्या हो गया, कब मेरे विचार क्या से क्या हो गए। भाई देखो सबसे बड़ी चीज है, अगर कोई कहे मेरे पास धन आ गया तो तुम बताने की जरूरत है किसी को धन आ गया, बताता है? अरे उसको पहनावा उड़ावा उठना बैठना चाल ढाल सब बदल गए, धन आ गया तो फिर दिखेगा, अपने आप दिखेगा। तो ऐसे ही अगर किसी के जीवन में हृदय में वास्तव में गुरु आ गया तो उसके कार्यकलाप, उसकी सोच, उसकी समझ, उसका व्यवहार अलग दिखेगा। लेकिन वास्तव में आ गया हो, ये नहीं कि धूल की तरह बोले हाँ हम तो बड़े गुरु जी से प्रेम करते हैं, बोले हमसे ज्यादा कोई क्लोज थोड़े ही है, लेकिन बात एक नहीं मानेगा, सुनेगा एक बात, ये करेगा कुछ नहीं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। गुरु ही हमें यह सब सिखा सकते हैं। भगवान चैतन्य ने रूप गोस्वामी को बताया कि सभी शाश्वत आत्माएं जन्म जन्मांतरों से इस ब्रह्मांड में भटक रही हैं। सिर्फ आध्यात्मिक गुरु की कृपा से, जिनको श्री कृष्ण ने भेजा है, हमें भक्तिमय सेवा में शाश्वत जीवन का अवसर मिलता है। आध्यात्मिक गुरु हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं और हमें इसे श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक गुरु के साथ अपने संबंध को समझ पाते हैं, तब हम अपने आप को समझ पाते हैं और भगवान के साथ अपने संबंध को समझ पाते हैं। सारा उपलब्ध ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ले जाया जाता है और आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से हमें उपलब्ध होता है। इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरुवाष्टकम में कहते हैं कि हमें अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में सम्मान पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक पत्र में लिखते हैं, भोग अर्पित करने के लिए सभी कुछ आध्यात्मिक गुरु के सामने रखें जिनका चित्र अल्टर में रखा होता है। इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक गुरु भोजन सामग्री को भगवान को
भ्रष्ट करने की जिम्मेदारी देते हैं। इसीलिए सिर्फ आध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना करके हम सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। आध्यात्मिक गुरु को मिलने से पहले हम माया से भ्रमित रहते हैं, जिससे हमें यह भी नहीं पता होता कि हम जन्म और मृत्यु के कष्ट उठा रहे हैं। लेकिन गुरु हमारी आंखें खोलते हैं। जब हमें उनसे यह समझ पाते हैं कि हम बार बार इस जन्म और मृत्यु के भवसागर में हैं, तब हम इच्छा करते हैं कि हम इससे बाहर निकलें। इसीलिए हम उनके प्रति गंभीर हो जाते हैं। वे कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। अगर वे हमारी सेवा स्वीकार कर लेते हैं तो हम सुरक्षित हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने गुरु को माना है, गुरु या गुरु ने हमें शिष्य माना है। देखो, एक सरल सी बात समझना, गुरु पर तो विश्वास शिष्य करते ही हैं, लेकिन गुरु शिष्य पर विश्वास करे, ये बड़ी बात है। जैसे इसको आप पारिवारिक भाषा में समझो, पुत्र तो पिता पर विश्वास करता ही है। भाई क्या करेगा वो? भाई पिता पर विश्वास नहीं करेगा तो किसका करेगा? लेकिन पिता किस पुत्र पर विश्वास कर रहा है? क्या पिता सारे पुत्रों पर विश्वास करता है? नहीं। भले ही पुत्र हो, लेकिन वो देखता है कौन विश्वास के लायक है। भले ही आपके 4 पुत्र हो, आप चारों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब आप चारों को महसूस करते हो कि किसका क्या स्तर है, तब आप उस पर विश्वास करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम विश्वास करते हैं, ये बड़ी चीज नहीं है, तो स्वाभाविक है। गुरु विश्वास करें, हम भगवान को विश्वास करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात? जो सत्संग में नहीं आ रहे वो भी कहते हैं भगवान विश्वास करते हैं। लेकिन भगवान हम पर विश्वास करें, हम कुछ ऐसा कर जाए, हम कुछ इतने समर्पित हो जाएं, हम हमारी शरणागति इस स्तर की हो जाए कि भगवान हम पर विश्वास करें, तो ये बड़ी चीज है। कृष्ण की असीम कृपा से आध्यात्मिक गुरु एक परम आनंदमयी भक्त हैं। वे हमेशा संकीर्तन आंदोलन से अति प्रसन्न होते हैं। स्वाभाविक तौर से वे अपने शिष्य को पवित्र नाम जप करने, नृत्य करने, गाने और संगीत वाद्य बजाने में व्यस्त करते हैं। आध्यात्मिक गुरु एक पारसमणि की तरह हैं। वह हमें पवित्र नाम देते हैं, और अगर हम नाम का जप भक्ति भाव से करें तो हम कृष्ण के साथ अपने संबंध का साक्षात्कार कर सकते हैं। कभी कभी आध्यात्मिक गुरु व्यक्तिगत वपु रूप में हमारे साथ होते हैं, पर बहुत बार नहीं होते। लेकिन कैसी भी स्थिति में जब हम उनके निर्देशानुसार कीर्तन जप और नृत्य करते हैं तो हमारा संबंध बढ़ता है और सुदृढ़ होता है। हम उनकी उपस्थिति और उनकी सहमति को महसूस कर सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक गुरु के आदेशानुसार पवित्र नाम का जप करते हैं तो हम भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु हमें अर्चा विग्रह के साथ हमारे संबंध के बारे में बताते हैं। वे राधा और कृष्ण को प्रकट होने के लिए निमंत्रण देते हैं और अपने शिष्यों के सामने उनके विग्रहों को स्नान कराते हैं और वस्त्र पहनाते हैं। वे बड़ा उत्साह प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उत्साह के बिना पूजा मात्र मूर्ति पूजा के समान है। आध्यात्मिक गुरु नए भक्तों को व्यक्तिगत रूप से बड़े प्रेम से सिखाते हैं, ताकि उन्हें धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम, गुण, रूप इत्यादि का साक्षात्कार होने में मदद मिले। देखो, अर्चा विग्रह की सेवा ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर प्रेम न हो, उत्साह न हो, तो वो पूरी मूर्ति पूजा बन जाती है। आप देखते हैं अक्सर घरों में क्या बोलते हैं, अरे जल्दी तुम नहला दो, तुम नहला दो, अरे जब चलो जो भगवान को भोग लगाना है तो भोग लगा दो, तो भोग लगा दो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर अभी वो प्रेम और वो उत्साह नहीं है। तो क्या होता है कि वो पूरी मूर्ति पूजा बनती है, उसमें भावनाएं नहीं। जैसे आप ऐसे समझो, आप किसी के घर जाओ और कोई आपको ऐसा तुम खिला दो जाके, जरा तुम बरस दो जाके, तुम बरस दो, है ना, और आप एक वीआईपी पर्सन हो, तो भगवान से ज्यादा कोई वीआईपी है? ठीक है। और हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा जाओ तुम जाके तुम कर देना, तुम कर देना, तो क्या होगा फिर? ये कोई अच्छा भाव है?
तो हमें क्या लगना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए, हम करेंगे ठाकुर जी की सेवा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में प्रधानमंत्री आ जाए, ठीक है, या अमिताभ बच्चन आ जाए, तो आप क्या कहेंगे, नहीं थोड़ा हम ही सब करेंगे, हमको सब करने वाले, आपको बढ़ो, हमको करेंगे, हम लीजिए सर एक चपाती लीजिए, करेंगे नहीं करेंगे, और लोगों से करेंगे, तुम लोग बैठो, हम करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके संपर्क में जाने से मेरा भी महत्व बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो संसार के लोग हैं, भगवान के संपर्क में जाकर के आप विचार करो, अगर आपके अंदर भगवान की सेवा करने का भाव उत्पन्न हो जाए तो आपकी कितनी कीमत बढ़ जाएगी। और वैसे भी हमारी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान की कृपा से हम भी अनमोल हो जाते हैं। आप विचार करो, हमारा खुद का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। जो भी वैल्यू है वो भगवान के कारण है, वरना कौन पूछता है? तो किसी को कोई पूछता है। लेकिन भगवान के भक्तों को इस संसार से चले जाने के बावजूद भी लोग नहीं भूलते। 500 साल पहले लगभग तुलसी बाबा थे, है ना। आज भी हम लोग इतनी श्रद्धा के साथ उनको सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। मीरा जी किस जमाने में थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो अभी हो हम लोगों के बीच में, क्योंकि उनकी भक्ति के कारण, उनके प्रेम के कारण, भगवान के प्रति जो उनका अनमोल प्रेम था, उससे वो सदा सदा के लिए अमर हो गए। और एक हम लोग हैं, हम लोग किससे प्रेम करते हैं? संसार से, भगवान से नहीं करते। हम स्त्री से करते हैं, पुरुष से करते हैं, बच्चे से करते हैं, धन से करते हैं, प्रतिष्ठा से करते हैं, संसारिक लोगों से करते हैं। इसीलिए हमारा कोई यश नहीं होता। अगर कोई यशस्वी बनना चाहता है तो गुरु और कृष्ण से प्रेम करें। आप देखो, हम लोग अभी कुछ समय पहले चर्चा कर रहे थे एकलव्य की। एकलव्य अमर हो गया कि नहीं हो गया? उसने कौन से भगवान को प्रसन्न किया था, बताओ जरा। कोई भगवान प्रकट हुए थे? उसने क्या किया था? केवल अपने गुरु के प्रति उसने सच्ची भावनाओं को, सच्चे प्रेम को प्रदर्शित किया था, और सदा सदा के लिए हम सबके हृदय में वो अपना स्थान बना लिया। बनाया कि नहीं बनाया? अर्जुन के प्रति भी वो सम्मान नहीं आता है जो एकलव्य का नाम लेते ही गुरु के प्रेम, गुरु की भक्ति का आता है। और एक एकलव्य अपनी पत्नी के लिए मुद्दा कटवा देता है। हम लोग ऐसे ही एक बार देते, कोई गिनता बोलता नहीं है, कोई पूछता भी नहीं। तो हमारी स्थिति हमने ही अपनी दुर्दशा कर रखी है, क्योंकि हम सही मार्ग पे चलने नहीं चाहते, कुछ अच्छा करने ही नहीं चाहते। हम देख रहे हैं कि हाँ देखो एकलव्य का कितना यश है। हम देख रहे हैं कि जो भी कृष्ण भक्त हुआ है, जो भी गुरु भक्त हुआ है, उसका कितना यश है, और सबके हृदय में उसके प्रति सम्मान होता है, हर व्यक्ति के हृदय में। लेकिन होना चाहिए सच्चा, कपटी व्यक्ति नहीं जो दिखाए तो बहुत समझते थे हम गुरु के, लेकिन वो खुद गुरु बनना चाहता है और अपने को घोषित करता है कि वो बड़ा गुरु है। ऐसे दूतों के विषय की बात नहीं, हम जो हम लोगों की बात नहीं, ये शुद्ध भक्त जो है उनकी बात, उनकी जीवन से हमें सीखना चाहिए। तो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा या आध्यात्मिक गुरु की सेवा आज्ञाकारिता की स्थायी भावना की अनुभूति के साथ होनी चाहिए। भक्ति की शुरुआत में भगवान के साथ हमारे संबंध में आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है, और गुरु के साथ हमारे संबंध के माध्यम से यह उत्पन्न होती है। उनके आदेश से हम स्नान करते हैं, बैठकर महामंत्र का जप करते हैं, और फिर मंदिर के कमरे में प्रवेश कर विग्रह को जगाते हैं और मंगला आरती करते हैं। आज्ञाकारिता की अनुभूति हमारे उत्साह को बढ़ाने में एक शक्ति की तरह है। जब हम साधना के स्तर पर सेवा कर रहे हो, तो जब हम साधना के स्तर पर सेवा करते हैं तो आज्ञाकारिता व्यक्ति का पहला गुण है। आज के समय में कोई आज्ञाकारिता को वैल्यू नहीं देता है। किसी को कुछ बोला जाए कि भाई देखो ऐसा नहीं, आप ऐसा करिए, हाँ हमारा साइन नहीं है, अरे हमारे हमसे थोड़ी होता है। अभी गीता मैराथन आने वाला है, तो सबसे कहा जाएगा भाई आप जाइए, प्रचार करिए, गीता को बांटिए,
तो क्या बोलते हैं, अरे हमारे पास तो पिछली वाली रखी हुई है, तो हम खाने जाए। अरे वो रखी रहेगी, जब तुम प्रचार नहीं करोगे, तुम लोगों से नहीं मिलोगे, तो कैसे काम चलेगा? भाई लखनऊ की आबादी 40-50 लाख है और हम लोग अभी 4-5 हजार घरों में, 4-5 लाख घरों में भी गीता नहीं पहुंचा पाए, तो अभी बहुत स्कोप है। लेकिन करने की भावना तो हो। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर भावना होती है तब उसको कोई सेवा दी जाती है। आप प्रचार करो, आप ऐसा करो, आप इस पुस्तक को घर घर पहुंचाओ और लोगों को पढ़ाओ, जिससे वो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सके। तो जो गंभीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो गुरु के आदेशों को स्वीकार करते हैं और उस पर अपना जी जान लगा देते हैं। और जिनके अंदर कोई भावना ही नहीं है, वो तो बस केवल दूसरों को दिखाने के लिए आ रहे हैं कि बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन असलियत तो गुरु बताएगा। भाई मुझे एक बार बताओ, तुम्हारे बच्चे में कौन सा बच्चा तुम्हारे प्रति समर्पण है, तो कौन बताएगा? अभी तो बता, तुझे पिताजी वो वही बताएगा। कहाँ दूसरे तो चारों के चारों बच्चा है, वो सब क्या कहेंगे, हमसे ज्यादा समर्पित कोई नहीं, वो तो चारों ही बोलेंगे। कोई उनमें से बोलेगा कि हम कम समर्पित हैं? कोई नहीं कहेगा, सब कहेंगे हम बहुत समर्पित। लेकिन असलियत कौन बताएगा? पिता बताएंगे। तो श्रील प्रभुपाद शिष्य को अपने गुरु महाराज के शब्दों को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु जो भी आदेश देते हैं उन्हें बिना किसी विवाद के ग्रहण करना चाहिए। हाँ, ऐसी स्थिति कभी भी नहीं होनी चाहिए जब शिष्य कहे यह ठीक नहीं है, हम इसका पालन नहीं कर सकते, तब वह ऐसा कहता है, तब वह उसी क्षण गिर जाता है। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर आचार्य गुरु कुछ बोलता है तो क्या होना चाहिए? यस, हम ऐसा करेंगे। और अगर वो कहे कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे या हमसे ऐसा नहीं होगा, तो इसका मतलब है वो उसी क्षण गिर जाता है, यानी उसको उन्नति का जो मौका आया था वो उस मौके को गवा देता है। लेकिन अगर एक शिष्य आध्यात्मिक गुरु के साथ अपने संबंध को मात्र औपचारिकता समझता है तो वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति या साक्षात्कार नहीं कर सकता। बड़े ध्यान से समझ लीजिए सेंटेंस, और बुरा मत मानना, 99% लोग औपचारिकता ही निभाते हैं, 99%। तो दीक्षा भी एक औपचारिकता है, लेकिन संबंध नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, संबंध तो बच्चे के साथ निभाते हैं, संबंध पत्नी के साथ निभाते हैं, संबंध पति के साथ निभाते हैं, और औपचारिकता गुरु के साथ करते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी साक्षात्कार होता नहीं है, ये केवल आते जाते रहते हैं बस, और आते जाते ही गायब हो जाएंगे। और देखेंगे अरे आप तो 3 साल से आ रहे थे, अचानक क्या हुआ? बोले कुछ था नहीं, हम कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुमने उसे गंभीरता से लिया ही नहीं, तुमने उससे गंभीरता से काम किया ही नहीं, तुमने अपने को समर्पित किए ही, तुम्हें कहां से मिलेगा? लेकिन अगर एक शिष्य आध्यात्मिक गुरु के साथ अपने संबंध को मात्र औपचारिकता समझता है तो वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति या साक्षात्कार नहीं कर सकता। गुरु पारिवारिक पुजारी के समान नहीं है जो कर्मकांड करते हैं, ना ही वह किसी संस्था के द्वारा नियुक्त कोई बड़े व्यक्ति हैं जिनकी शिष्य के हृदय और मन में साक्षात उपस्थिति नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक गुरु शिष्य के प्राणों का केंद्र हैं। जन्म जन्मांतरों से वही मेरे भगवान है, ऐसा शिष्य का भाव होता है। ऐसा शिष्य नहीं सोचता है कि नहीं हमारे गुरु जी तो कोई बहुत संस्था के बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है, ऐसा नहीं, बल्कि उस शिष्य के हृदय में उनका स्थान होता है। ये गुरु और शिष्य का संबंध प्रेम पर आधारित है, ये कोई बाहरी दिखावे, बाहरी आडंबर पर आधारित नहीं है। आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होते हैं जब भक्त भगवत प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनका यह दृढ़ विश्वास है कि भगवत प्रसाद भौतिक नहीं होता। आध्यात्मिक गुरु को
पूर्ण विश्वास है कि जब उसके शिष्य भोग अर्पण करते हैं तो उनका भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। इस प्रकार वे और उनके शिष्य सिर्फ स्वादिष्ट महाप्रसाद ग्रहण करके खुश हो जाते हैं। गुरु इस प्रकार कृष्ण के कृपा पूर्ण रूप प्रसाद से हमें अवगत कराते हैं और वे सिखाते हैं कि प्रसादम लेते समय हमें भगवान चैतन्य और नित्यानंद से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भक्ति में सेवा में हमारी मदद करें। तो देखो, भक्ति कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। भगवत गीता में कहा गया इसे सुसुखम, बड़े सुख पूर्वक होती है। भक्ति में कोई कष्ट नहीं है। लेकिन किन के लिए कष्ट है? जो दिखावटी भक्त है। भक्ति का मतलब है निष्काम प्रेममयी निरंतर सेवा। जब कोई इस भावना में आ जाता है तो उसे स्वाभाविक विभिन्न प्रकार के रस मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाओ अपने हाथों से, हलवाइयों से नहीं। हमें मजबूरी में हलवाइयों से बनवाना पड़ता है क्योंकि आप सब कामचोर हो, कोई काम नहीं करना चाहता। मंदिर में आएंगे, बस बैठेंगे और कहेंगे लाओ थाली लाओ, परसों भाई क्या प्रसाद है, और हमको इतना कम दे रहे हो, बस हम तो कथा सुनने आए हैं। बस ऐसा थोड़ी होता है। मंदिर में आकर के आप कभी गुरुद्वारे गए हो? वहां क्या करते हैं? बड़े बड़े सेठ उतरते हैं अपनी मर्सिडीज और BMW से और जाकर के सेवा में लग जाते हैं। वहां जाकर के कोई जूते साफ करता है, कोई किचन साफ करता है, कोई लंगर बनाता है, कोई रोटी काटता है, कोई बनाता है, कोई सब्जियां छोंकता है। ये वातावरण है। क्यों? क्योंकि वो कौन से द्वार पर गए हैं? गुरु के द्वार, गुरुद्वारा, इसीलिए उसका नाम दिया गया। जब भी गुरु के द्वार जाओ तो एक सच्चे सेवक बन करके जाओ तो कुछ प्राप्त होगा। और आए आप सूट बूट में बैठे, बढ़िया तिलक लगा करके, धोती कुर्ता बढ़िया चमकता हुआ, और आए बैठे बोले हाँ बताइए, सुनाइए प्रवचन, और घंटा पूरा हुआ, बोले हम कहाँ प्रसाद लाओ, जरा क्या व्यवस्था? अरे इतना लेट कर रहे हो भाई, हमको लेट हो गया, देखो हम आधे घंटे आज लेट कर दिया, हमको क्या तरीका है? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ तो। और जैसे ही प्रसाद पाए बोले हाँ ठीक है, आज के आनंद की जय। और आए फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए। तो क्या मिलेगा? जैसे धूर्त हो वैसे ही धूर्त रहोगे, कोई सुधार नहीं होगा। सुधार होता है सही भावना से सेवा करने पर, और सही भक्तों का संग। हमेशा ध्यान रखना, बुरा मत मानना। ये भक्तों के बीच में दो प्रकार के भक्त हैं, एक धूर्त भक्त हैं और एक अच्छे भक्त हैं। ये धूर्त भक्त किन्हें बोला जाता है? जो ईर्ष्यालु हैं, जो दूसरों की केवल निंदा करते हैं। ये भक्त के रूप में धूर्त भक्त हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए। इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए, लेकिन इनका संग नहीं करना चाहिए। प्रणाम इनको भी करना चाहिए, जो निंदा कर रहे हैं, जो बुराई कर रहे हैं, हाँ भाई बहुत अच्छा, अरे भाई आप आशीर्वाद दीजिए, बस ठीक है, लेकिन उनका संग नहीं करना चाहिए। संग हमेशा सेवी वैष्णवों का करना चाहिए, धूर्त भक्तों का नहीं। धूर्तों को केवल प्रणाम करना चाहिए। और ऐसा धूर्त कौन है? ऐसे धूर्त हम ही हैं। हम लोग जब बात आती है तब क्या बोलते हैं? वो धूर्त है, हाँ अच्छा उसकी बात चल रही, प्रभु जी उसके विषय में सारा कर रहे हैं, पता है हमारी तो हमारी बात थोड़ी, उसके लिए कह रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में जो सच्चा श्रोता होता है वो क्या सोचता है? जो भी कथा है, जो भी सिद्धांत है, वो सब मेरे लिए है। तब वो अपने हृदय में वास्तव में सुधार कर पाता है। तो हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इससे हम वास्तव में एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। किसी भी भक्त का कोई भी प्रश्न, कोई भी कमेंट। जी जैसे आप बोल रहे थे कि गुरु आज्ञा देता है लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं। तो जैसे कुछ आध्यात्मिक जीवन में आप हमेशा कहते हो कि यहाँ पे आनंद है,
तो आप समझाते हैं तब भी हम लोग जैसे नहीं समझते हैं, लेकिन भौतिकता में तो कोई समझाता भी नहीं, तब भी हम लोग उसी में घुसते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है लोग जी? क्योंकि अनंत जन्मों से हमारा वही स्वभाव है। गंदी बातें, गलत चीजें हमें बड़ी जल्दी प्रभावित करती हैं, और अच्छा कार्य बहुत मुश्किल से लोग लग पाते हैं उसमें। बुरे कार्य में तुरंत लग जाते हैं। अगर आपको किसी से कुछ लेना है तो कितनी स्पीड से हमें याद आएगी, उससे लेना है, उससे लेना है, उससे लेना है ना। और अगर आपसे कहा जाए कि नहीं आप इन सबको दीजिए, तो फिर हम तुरंत बोल जाएंगे कि नहीं देना है ना, नहीं होता। तो ये स्वभाव की बात है। जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा मन, ये सबसे दुष्ट है। और ये मन किससे बना है? ये मन, ये बुद्धि, ये किससे बना है? ये भौतिक प्रकृति से ही बना है। अपरा शक्ति है भगवान की। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, ये किससे बना है? अपरा। तो मन किससे बना है? मन क्या, किसका रिश्तेदार है? ये जड़ जगत का। तो इसलिए ये मन, ये बुद्धि कहाँ गिरती है? इसी जड़ जगत में गिरती है। वो चेतन में नहीं जाती, क्योंकि जड़ से बनी है। तो जड़ में जड़ तो जाएगा ही जाएगा। पशु पशु में रहेंगे, मनुष्य मनुष्य में रहेंगे, बंदर बंदर में रहेंगे, सजाति में रहते हैं ना। तो ऐसी जो मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, ये किससे बनी है? ये जड़ पदार्थ, तो उसी जड़ में जाती है बाबा, चेतन में नहीं जाती। लेकिन जब कोई बड़ा गंभीरता से प्रयास करता है, दिन रात एक ही बात सोचता है, दिन रात एक ही बात बोलता है, तब उसका बुद्धि आध्यात्मिक हो जाता है। फिर उस भौतिक जगत का बुद्धि नहीं रहता, दिव्य बुद्धि हो जाता है। और उसका मन का जो भौतिक अस्तित्व है ये खत्म हो जाता है, और वो शत्रु की जगह मित्र बन जाता है। तब फिर मन निरंतर भगवान के चरण कमलों में, भगवान की सेवा में, भगवान के गुणगान में, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, इसमें निरंतर लगा रहता है, और उसमें बड़ा रुचि आने लगती है, और उसके बिना रह नहीं सकते। अभी जैसे हम लोग बिना संसार के रह नहीं सकते। आप लोगों को लगता है, बहुत से लोग कहते हैं गुरु जी मंदिर आकर के बहुत शांति मिलती, बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि लगता होता? सत्संग में अच्छा लगता है कि नहीं? मंदिर में अच्छा लगता है? तो कहो फिर रह जाओ यहीं। तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, इतना भी अच्छा ही लगता अच्छा तो लगता है, बस वो 1 घंटे, बस 1 घंटे बहुत अच्छा लगता है। और फिर भाग जाते हैं संसार में, फिर लात जूते खाते रहते हैं पूरे हफ्ते, कभी पति के, कभी पत्नी के, कभी बच्चों के, कभी मन के, कभी बुद्धि के, खूब लात जूते चलते रहते हैं, क्लेश भड़कते रहते हैं, भड़कते रहते हैं। फिर संडे को याद आता है, चलो 1 घंटे के लिए चलते, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर जूते याद आते हैं हमें, और फिर हम जूते खाने चले जाते हैं। लेकिन हम उस भावना में रुकते नहीं है, स्थिर नहीं होते, उसमें डूबते नहीं है, उसी में नहीं रहते, वापस चले जाते हैं। तो धीरे धीरे अपने इस अभ्यास को बढ़ाओ। इसीलिए आप सबको बताया गया है कि अपनी साधना को दिन प्रतिदिन बढ़ाओ। जो बताया जाता है उतना करते रहो, वो सब काम हो जाएगा। जब बोला जाता है सत्संग सुनो, एक ही सत्संग को 2-4 बार सुनो, ये ना सोचो कि ये सुन चुके हो, ये बीमारी है बहुत बड़ी। एक श्लोक पढ़ चुके हो, ये ना सोचो कि गीता पढ़ चुके हो, नहीं, एक श्लोक को 1000 बार पढ़ो, एक सत्संग को 1000 बार सुनो, फिर देखो तुम। अगर तुम अपना सुधार चाहते हो तो ये करना शुरू कर दो। लेकिन तुमसे होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे बुद्धि तुम्हारे साथ विद्रोह कर देगी। कहीं पागल हो गए हो क्या? एक ही सत्संग में लगे पड़े, उसमें कौन था? इसमें तो इतनी देर में तो हम 100 घंटे में 100 नई बातें जानेंगे, 100 नए प्रवचन सुनेंगे, कितना ज्ञान वर्धन होगा। क्या पागल समझ लगा? एक ही सत्संग सुनाए पड़े, नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा विद्रोह कर देगी। करके देखो, होगा नहीं, तुमसे होगा नहीं। लेकिन अगर कर लिया तो तुम्हारा आचरण भी दूसरों से अलग हो जाएगा।
तो तुम औरों जैसे नहीं रहोगे, अपने आप बदल जाओगे। करना पड़ेगा, तो करोगे तो उसके परिणाम आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी कार्तिक मास आ रहा है तो उसका अच्छे से पालन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। प्रत्येक भक्त, आप सब लगभग 16 माला कर रहे हो ना, है ना? कौन आप में से ऐसा है जो 16 माला नहीं कर रहा है? कौन कौन नहीं है? 1 2 3 4 5, अरे कुछ तो नए चेहरे देख रहे हैं। 16 माला नहीं करते हो? आप करते हो? जी। ठीक है, आप नहीं करते? आपने तो प्रोमिस किया था। नहीं हो रहा है, 12-14 हो रहा है। अरे उस दिन आपने आए थे मेरे ऑफिस तो आपने बोला था कि हम 16 करेंगे। ये ऐसा नहीं कि वो नहीं खा रहा है। तो अभी क्या बताया था कि अगर कुछ बोले और वो मना करेगी नहीं, उससे हो नहीं पा रहा, तो वो उसी समय गिर जाता है। नहीं हो पा रहा शब्द होना ही नहीं चाहिए, तो तुम्हारे कल्याण के लिए। क्यों नहीं हो पा रहा? तुम्हारे से क्या काम है? 16 माला नहीं हो रही, बताओ कितनी गलत बात है। और तुम तो जवानों से यार नाचते रहते हो सालों। तुम आज कोई नए भक्त हो? कितने साल से हो बताओ? सोचो, 7 से लेकर के अभी कितना साल आ गया? 24। कितने साल हो गए? 17 साल। सोलो 17 साल से तुम मंदिर आ रहे हो। 70 साल से, बुरा मत मानना, मंदिर की सारी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हो, तुम्हें सब पता होता है कौन क्या। तुम भले ही सुंदर पॉलिटिक्स करो, तुम्हारा स्वभाव नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें पता सब रहता है कौन क्या कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान देखो क्या है, कि भगवान का नाम नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी भूल है। इसको गंभीरता से करो। तुम बहुत अच्छे भक्त हो, तुमने कितना अच्छा प्रयास किया, तुम सारे लोगों को लेकर के आए, कितने लोगों को तुमने, लेकिन पहले खुद तो अपने आचरणों को बदलो। अगर तुम खुद नहीं करोगे तो फिर दूसरे को कहोगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहले आप खुद गंभीरता पूर्वक 16 माला कुछ भी हो जाए, लेकिन आप ईमानदार हो। हमें ये खुशी है, वरना लोग 17 साल वाले बोलते नहीं हैं कि हमारी माला नहीं हो रही है, चुपचाप बैठे रहेंगे, ये नहीं कहेंगे ईमानदारी से। क्योंकि देखो, जो ईमानदार होता है तो थोड़ी डांट पड़ती है, कि सुधार हो जाता है। इसीलिए बोला गया है कि जब भी कोई गलती हो रही हो, कोई पाप हो रहा हो, उसे छुपाना नहीं चाहिए, बड़े ईमानदारी के साथ बता देना चाहिए। इससे क्या होता है, उसमें सुधार हो जाता है और काम बन जाता है। और जो कपटी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? छुपाते हैं। वो सब नियम तोड़ेंगे, लेकिन दिखाएंगे क्या? जैसे परमहंस यही। ठीक है, तो इसलिए ऐसे लोगों का फिर कोई भगवान भी उन्हें स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए आप प्रयास करो कि गंभीरता पूर्वक 16 माला। अभी कितनी माला होती हैं? 8 हो रही है, तो अच्छा है, 8 हो रही है तो अब अभी क्या दिक्कत? इतना पुराना तुम्हारा बैकलॉग हो गया। अगर सोचो तुम ये 17 साल से 16 माला कर रहे थे, तो हिसाब लगाना जाके घर पे आज तुमने कितना बड़ा नुकसान किया है। 16 माला अगर कोई व्यक्ति कर रहा है पर डे, तो कितना नाम एकत्रित हो रहा है? लगभग 27,000 नाम पर डे। तो 27,000 इंटू 30, तो 1 महीना हुआ, इंटू 12 1 साल हुआ, इंटू 17। अब लगाना हिसाब, कितना नुकसान हो गया। तो लेकिन ये नुकसान कब दिखेगा? जब हम नाम रूपी धन को वैल्यू दे पाएंगे, तब हमें लगेगा कि अरे इतना नुकसान। जैसे आपको अगर मौका मिले हर रोज 27,000 रुपये कमाने का, ठीक है, तो कोई कमाना चाहेगा? अगर हम आपसे कहें, बड़े सरल ऑफर आपको, बस केवल 2 घंटे देने हैं और आपको 27,000 रुपये मिलेंगे, तो क्या कहेंगे? नहीं, ओवर टाइम भी दे दो थोड़ा सा, हम 4 घंटे करेंगे। क्योंकि भाई 4 घंटे की बात तो है, 27,000 का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, है ना? करेंगे ना? तो 54,000 रुपये कमाएंगे। और कुछ लोग तो 12-12 घंटे करेंगे। हाँ, सीरियसली, आप ही लोग, और कोई नहीं। मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ही लोग। क्या करें? व्यवस्था नहीं तो व्यवस्था कर देंगे, भाई 27,000 नाम लो, 27,000 ले जाओ। लेकिन उससे होगा नहीं। क्यों? क्योंकि लालच से नहीं होता है।
ये प्रेम से होगा। कोई अगर लालच से नाम लेता है ना, तो नाम का जो प्रभाव है वो नहीं मिलेगा। जब कोई प्रेम से लेता है, निष्कामता से लेता है, तब उसका फल मिलता है। लेकिन ये 27,000 रुपए क्या है? कुछ नहीं है। हम आपको 1 रुपया की कीमत, एक नाम, बताओ कोई तुलना है क्या? कहाँ नाम और कहाँ 1 रुपया? और 27,000 नाम और उधर 27,000 रुपया। लेकिन बुद्धि देखो कितनी खराब है, बिगड़ी हुई है हमारी। ईमानदारी से अगर हमें 27,000 रुपये मिले तो हम 2 घंटा नहीं 4 घंटा नाम जप करें, लेकिन नाम को वैल्यू दे ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए नाम जब हम जैसे मूर्खों से होता नहीं है। बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये नाम साधारण नहीं है। एक एक नाम अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, और वो नाम हम अपनी जिह्वा से ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये शब्द ध्वनि सदा से है और सदा रहेगी। ये तो साइंस भी मानती है, पता है आपको। अभी साइंस खोज कर रही है कि वो कुछ समय बाद तो श्री कृष्ण और गीता का जो संवाद है उसको निकाल लेंगे, क्योंकि वो शब्द हमेशा रहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। तो आप सोचो, जो शब्द हमारे मुख से निकल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो अभी बोला, ये क्या हो गया? पास्ट हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये जो महामंत्र है, ये इस ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। और जो तुम फालतू की बकवास करते रहते हो दिन भर, ये भी हमेशा रहेगी। अब तुम क्या इकट्ठा कर रहे हो, इस पर तुम ही विचार करो। तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी वाणी है, तुम्हारे शब्द हैं, तुम्हारे विचार हैं, आपकी इच्छा। अगर आप चाहो तो कुछ ऐसा करो जो कि सदा सदा के लिए अच्छा हो जाए, कल्याणकारी हो जाए। तो कोशिश करो कि व्यर्थ की बातें मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करो, भगवान के गुणों की चर्चा करो, भगवान की लीला की चर्चा करो, भगवान के धाम की चर्चा करो। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के जन हैं, भगवान के पार्षद हैं, उनकी चर्चा करो, इससे कल्याण होगा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। भक्तों से निवेदन है, प्रभु जी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।